मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव, समन्वय समिति मध्य प्रदेश। जो लोग चैनल में नए हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, आज हम लोगों ने जो हम आप लोगों की मांग थी लगातार कि पात्रता परीक्षा में EWS के बाद हम लोगों को 10% की राहत दी जाए, उसको लेकर के माननीय आयुक्त महोदय, शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो मुलाकात नहीं हुई और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई, क्या लेटर लगा दिया है। और संचालक महोदय से भी हमारी इस मुद्दे पर काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई थी कि हम लोग पिछले 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो परीक्षाएँ हुई हैं, पात्रता परीक्षा, उसमें हम लोग 74, 72, 75 नंबर पाए हैं। जो हमारे ST, SC, OBC और EWS कैंडिडेट हैं उनको 40% और जो हमारे जनरल वाले भाई हैं उनको 50% में उत्तीर्ण माना जाए। इस संबंध में हमने उनको पत्र दिया। साथ में जो रमेश चंद्र शर्मा जी ने हमारे लिए पत्र लिखा था उसी कॉपी थी, और जो राज्यपत्रित EWS के लिए हुआ था उस पर भी चर्चा की। और एक ऑर्डर जो राज्य पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है, MPPSC जो जारी करता है, उसके बारे में भी हमने उनको पूरी जो बिंदु है उनके दिखाए और मैंने उनको बताया कि सर इस बेस पर आप हमारा आप 10% कम कर सकते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये विचार करने योग्य बातें हैं, पर ये हमारे पास इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार कैबिनेट के पास है। इसलिए हमने फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ और शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पत्र लगा दिया है। उम्मीद है कि हम लोगों का काम लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। आप लोग पहले पत्र देखिए और जो नियम है उसको मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। यह पत्र अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश की ओर से 22 तारीख को दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय और आयुक्त महोदय को। इसमें हम लोगों ने ये मांग की थी कि EWS के भांति हमें हमारे साथियों को 10% की छूट दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सवर्ण गरीब EWS के को शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी है। 10 अंक की छूट दी है, 10% अंकों की छूट दी गई है। प्रदेश में 16 वर्ष से हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब हमारे साथी काम कर रहे हैं। इस तरह से छूट मिलने से उनका भविष्य, मतलब हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी भी पूर्व में इस प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुके हैं। सहायक प्राध्यापक के लिए भी राज्य पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक 40 और 35% है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय ने चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS की भांति 10% अर्हता अंकों की छूट देने की कृपा करें। हमने ये बात की थी। 22 तारीख को हम लोगों ने पत्र लगाया था परिहार जी के साथ में। ये पत्र हमारे माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी ने भी लिखा था, जिसमें ST, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान अतिथि शिक्षकों को 10% अर्हता अंक कम करने विषयक श्री सुनील सिंह परिहार प्रदेश अध्यक्ष समन्वय समिति का पत्र 2/4/2023 का संलग्न है, जिसमें अपने EWS की भांति अतिथि शिक्षकों के पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक कम करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त के नियम भर्ती नियम 2018 में नियमानुसार संशोधन करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम अंकों की प्रतिशत ST, SC, OBC, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60% के स्थान पर 50% अर्हता अंक किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया गया है, किंतु पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों के 60% अंक होने के कारण कई अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा से बाहर हो गए हैं। अनुरोध है कि ST, SC, OBC, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान अतिथि शिक्षकों को 10% अर्हता अंक कम करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी ने लिखा था। और इसके अलावा ये पत्र जो EWS की लागू हुआ था, ये उसका गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें 50% की बात, मतलब अन्न को 60 था, और ये PSC के लिए है। दोनों को मिलाकर आरक्षण में इसमें 40 और
35% देने के लिए बात कही गई है इसमें, आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोगों ने पत्र देखा, उम्मीद है कि जल्दी इन पत्रों पर कार्रवाई होगी, और क्योंकि हम लोग जो पत्र लगाते हैं सीएम ऑडिट से जाता है तो जरूर उसमें अधिकारी विचार करते हैं और कुछ ना कुछ इसमें हमारे लिए अच्छा होता है। उम्मीद है जल्दी इस बारे में हमारे लिए एक अच्छा फैसला आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।